हर्षद मेहता। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये नाम उस वक्त इतना चर्चे में था कि बच्चे बच्चे को ये नाम पूरी तरीके से याद हो चुका था। If a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV Narasimha scam. जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। बट एक ऐसी रात आती है जिस दिन हर्षद मेहता की सांसें रुक जाती है और उस रात उनके साथ क्या क्या होता है वो किसी को नहीं पता। इनफैक्ट उनकी फैमिली भी इस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करती है। सो आज हम बात करेंगे बिग बुल, मार्केट के वो चेहरा जिसने कि लोगों के नींद उड़ा दी थी। जिस शेयर पे वो हाथ रख देता था वो शेयर आसमान छू देती थी। खैर चलिए हम बात करते हैं हर्षद मेहता की लाइफ स्टोरी के बारे में। 1954 29 जुलाई को गुजरात के सूरत जिले में होता है हर्षद मेहता का जन्म। वह एक छोटे से बिजनेसमैन फैमिली में जन्म लेते हैं, बट उस फैमिली ने कभी ये नहीं सोचा होता है कि वो ही लड़का आगे चल के पूरे इंडिया को हिलाएगा। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। खैर आज हम बात करेंगे उनकी लाइफ की वो जो 2 दिन थे, जो वो रात थी जब उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी, उस रात के बारे में। तो बात है 29 दिसंबर 2001 की। ट्विन मेहता यानी हर्षद मेहता के भाई जाते हैं हर्षद मेहता से मिलने के लिए थाने जेल में। वहाँ हर्षद मेहता से कहते हैं कि तुम्हारे पीछे पॉलिटिशियन से लेकर सिस्टम तक पड़ा हुआ है, तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो लोग हमारे साथ थे वो भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं। सारे लोगों के चेहरे से रंगे उड़ चुकी हैं, सबके चेहरे सफेद पड़ चुके हैं। सबको डर है कि कहीं हर्षद मेहता कोर्ट में ये न बता दे कि उसके साथ कौन कौन शामिल था। फिलहाल तुम्हारा परसों हेयरिंग है तो तुम वहां पे जाके सब कुछ सच जज साहब को बता देना, खुल के बात करना। और पता चला है कि तुम्हारी जान को खतरा भी है तो थोड़ा संभल के मेरे भाई। हर्षद मेहता के चेहरे पे एक चुप्पी सी बनी रहती। हर्षद मेहता ने उस वक्त कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। वो एक चिन्नबी से बन के चुपचाप वो सारी बातें सुन रहे थे। 30 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता अपने भाई अश्विन मेहता से कहते हैं कि तुम बस कोर्ट में सब कुछ संभाल लो, मैं वो हर एक व्यक्ति का नाम लूंगा जो इस चीज घोटाले में शामिल है। वो कहते हैं ना, दीवालों के भी कान होते हैं। ये बात बहुत तेजी से आग की तरह पूरी इंडिया में फैल गई। उसके बाद से उन ऑफिसर्स और करप्ट पॉलिटिशियंस को भी पता चल जाता है कि हर्षद मेहता आज की हेयरिंग में उनका नाम लेने वाला। 30 दिसंबर 2001 रात के 8 बजे हर्षद मेहता खाना खाकर अपने सेल में आराम करने के लिए जाते हैं। अचानक उनके सीने में बहुत तेज जलन होती है, जिसकी कंप्लेन वो वहां के गार्ड से करते हैं कि उनके सीने में जलन हो रही है। बट गार्ड कोई भी एक्शन नहीं लेता, वो कुछ भी उस चीज को बस इग्नोर कर देता है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। देखते देखते दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जलन, वो जो अंदर एंजाइटी थी वो दर्द में बढ़ जाता है और वो दर्द इस कदर हो जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो चीख चीख के जेलर को बुलाते हैं। जेलर आने के बाद रात के 2 बजे यानी 31 दिसंबर के रात के 2 बजे वो जेलर उनको पास के हॉस्पिटल में ले जाता है। ऐसे केसेस में ओबियसली कोई भी इंसान इमरजेंसी में लेके जाता है किसी भी पेशेंट को, पर हर्षद मेहता को हॉस्पिटल की एक बेंच पे बैठा दिया गया था। हर्षद मेहता वहाँ चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनको इतना दर्द हो रहा था, पर किसी ने भी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट एक सिंगल गार्ड भी नहीं था उनके साथ कि उनकी वो चीखें सुन सके। वो कहते रहे कि उनकी फैमिली को बुला दिया जाए, वो कहते रहे कि उनको उनकी फैमिली से बात करनी है, पर किसी ने भी इस चीज को ध्यान नहीं दिया। सुबह 6 बजे 31 दिसंबर 2001 सब जगह न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, हर जगह हर्षद मेहता की मौत की खबर पहुंची।
ये खबर आग की तरह हर जगह फैल रही थी। बच्चे को पता चल गया कि बिग बुल अब नहीं रहे। पूरी मार्केट क्रैश डाउन हो चुकी थी। शेयर मार्केट में तहलका मच चुका था कि शेयर मार्केट के किंग यानी कि शेयर मार्केट के कुआं से निकलने वाले पानी जो निकालते थे वो व्यक्ति अब नहीं रहे। जहां हर्षद मेहता की फैमिली का सुकून चैन सब कुछ छिन चुका था, वहां कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ ऑफिसर सुकून के चैन के सांस ले रहे थे। सबके चेहरे खिले हुए से नजर आ रहे थे। तो ये साफ जाहिर करता है कि वो लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच गए जिसका वो शुक्राना मना रहे हैं। हर्षद मेहता के मौत के बाद शेयर मार्केट के भी बहुत सारे नियमों को चेंज करके उसमें बहुत सारे बदलाव लाए गए। बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत चीज वार्निंग की गई और बहुत सारे उसमें भी चेंजेस लाए गए कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो, ऐसी कोई गलती ना हो, कोई इस चीज का फायदा ना हो। मगर ये सोचने वाली बात है कि हर्षद मेहता के डेथ के बाद कभी भी उनकी फैमिली ने उनके डेथ के ऊपर कोई भी बात नहीं की, ना कभी भी बात उनका जिक्र भी किया है। सबसे बड़े सवाल तो यहाँ पे है, क्या हर्षद मेहता को पता था कि उनकी मौत होने वाली है? क्या उस खाने में कोई ऐसा पदार्थ था जिसकी वजह से हर्षद मेहता के सीने में दर्द हुआ? क्या हर्षद मेहता को जेलर की लापरवाही की वजह से मौत की नींद सोना पड़ा, या फिर कुछ ऐसे लोग थे हर्षद मेहता के पीछे जिन्होंने हर्षद मेहता की जान ले ली? खैर, इन सब सवालों का जवाब तो नहीं पता क्योंकि इन सब के जवाब हर्षद मेहता के साथ ही दफन हो गए। बट आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर्षद मेहता की पूरी बायोग्राफी अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी एक बार वॉच आउट कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपका बेस्ट पार्ट क्या था और क्या आपको इस स्टोरी के बारे में पता था या नहीं। तब तक के लिए बाय।